आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। डे एंड नाइट न्यूज़ के खास बुलेटिन चुनावी हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक की खास खबरों पर। छठे चरण यानी कल घाटी की एक सीट पर वोट डाले जाने हैं। घाटी की अनंतनाग सीट पर कल मतदान होगा। ये चुनाव कई मायनों में अहम है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत पहले ही इसके बहिष्कार का ऐलान कर चुकी है और उसके कल बंद का आह्वान किया है। इसके अलावा जिस तरह सोमवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन एक सरपंच समेत 3 लोगों की हत्या को, उससे लोगों में दहशत का माहौल है। यही नहीं, हिजबुल ने पुलवामा घाटी में पर्चे भी छोड़े हैं जिसमें लोगों से मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की धमकी दी गई है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हमीरपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए आज का दिन शक्ति प्रदर्शन का दिन रहा। तीनों ही प्रमुख दल कांग्रेस, बीजेपी और आप के उम्मीदवार ने नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फर्क था तो केवल तरीके का। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र राणा के नामांकन के वक्त खुद वीरभद्र सिंह मौजूद थे। मानो ये संदेश देना चाहते हैं कि इस सीट को जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा सांसद अनुराग ठाकुर के नामांकन के वक्त अनुराग के पिता प्रेम कुमार धूमल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मानो धूमल कहना चाह रहे हो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। वहीं आपके उम्मीदवार के नामांकन के वक्त माहौल बिल्कुल साधारण रहा। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। आपने इस सीट से एक शहीद की मां को टिकट दिया है। अब देखना यह होगा कि हमीरपुर की 12 लाख की जनता किस पर भरोसा करती है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी एक दूसरे पर चुनावी हल्ला बोल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर विधानसभा में भारी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के राजेंद्र राणा और प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर जमकर शब्दीय हमला किया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा व उनकी पत्नी पंजाब नंबर की गाड़ियों में वोट मांग रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि उनका अधिक समय कहाँ बीतता है। प्रदेश की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। युवा कांग्रेस को नकार रहे हैं। महिलाएं महंगाई की मार से परेशान है, क्योंकि जो राशन डिपों पर मिलता था अब वो राशन डिपों पर आधे से भी कम कर दिया है। सड़कों की हालत खस्ता है, विकास कार्य कोई नहीं हो रहे और कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना होगा और कांग्रेस के पास जवाब नहीं है तो व्यक्तिगत छीटाकशी पर आ गई है, पर लोग माफ़ नहीं करेंगे। महंगाई के आंसू, बेरोजगारी के आंसू कांग्रेस ने रुलाए हैं, अब जनता कांग्रेस को रुलाएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बिलासपुर जिले में आज नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने माफियाओं पर प्रदेश सरकार के खास नुमाइंदों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं नैना देवी विधायक रणधीर शर्मा ने भी इस मौके पर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं, ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक रखने के लिए, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने के लिए कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, ताकि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लगाम दे सकें और चीन और पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दे सकें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान और सम्मान बढ़ा। कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं, इनका अपना अपना विकास हो रहा है। भ्रष्टाचार के माध्यम से रेत माफिया यहाँ हो गया, सीमेंट माफिया हो गया,
भू माफिया हो गया, वन माफिया हो गया, हर तरफ शराब माफिया है। तो यहाँ भ्रष्टाचार चारों तरफ, भुक्की का माफिया है कुछ एरियाज में, भुक्की बिक रही है सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के संरक्षण में। ये सारे माफिया काम कर रहे हैं, लेकिन साधारण नागरिक दुखी है, लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आंकड़े सुधारे, एचपीसीए को तो जमीन 27 लाख रुपए प्रति वर्ष लीज पर दी गई है। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ वीरभद्र जी, आपने शिमला में जो कांग्रेस का दफ्तर खोलने के लिए जमीन दी, जो बिलासपुर में भाखड़ाबाद विस्थापितों का हक छीनकर वहां पर कांग्रेस दफ्तर को लीज पर जमीन दी, वो कितने पैसे की लीज पर दी, किस काम के लिए दी? आपने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय बनाने के लिए तो 1 रुपए प्रति वर्ष लीज पर जमीन दे दी, और अगर हमारी सरकार ने 27 लाख रुपए प्रति वर्ष की लीज पर युवाओं के भविष्य को निखारने के लिए, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जमीन लीज पर दी, तो ये झूठे मुकदमे बना रहे हैं। इससे इनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है। कांगड़ा से भाजपा की उम्मीदवार शांता कुमार ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह साल 1977 में देश कांग्रेस से पीड़ित था, उसी तरह आज के हालात हैं, और इस वजह से इस बार कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम वोट नसीब होंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने दावा किया है कि उनकी पार्टी यूपीए के खिलाफ साल 1970 की तरह जीत दर्ज करेगी, जब पहली दफा गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। शांता कुमार ने कहा कि साल 1970 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में पहली गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था। उस वक्त लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस द्वारा जबरन लगाए गए आपातकाल के खिलाफ मतदान किया था। शिमला में जिसकी सरकार होती है, लोकसभा में उनको अधिक समर्थन मिलता है। ये भ्रम पूरी तरह से टूट गया, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है सुजानपुर में नरेंद्र मोदी जी की रैली और धर्मशाला में राहुल गांधी। तो सरकार की परफॉर्मेंस, विकास, सड़कों की बुरी हालत, वो भी लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मुझे याद है 1977 का चुनाव हमने नहीं लड़ा, जनता ने लड़ा। इस बार के चुनाव में भी जनता कई जगह कार्यकर्ता से आगे बढ़ गई। स्वयं समर्थन जनता का हमें मिल रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता ने कहा कि देश 1970 जैसे हालात से गुजर रहा है और लोग अब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को इतिहास में सबसे कम वोट नसीब होंगे। दिल्ली की सरकार की परफॉर्मेंस से दुनिया में भारत कलंकित हुआ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, भारत कलंकित हुआ है। 20 दुनिया के नेताओं के फोटो हैं, अकाउंट नंबर है, बैंक खाते के पैसे का हवाला है, उसमें कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम भी है, फोटो है उनका छपा हुआ। तो मेरा आरोप है ये काले धन के विदेशी बैंकों में गुप्त खाते इन्हीं के हैं। सोनिया गांधी परिवार के कई खाते हैं, कांग्रेस के नेताओं के खाते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। भ्रष्टाचार के मसले पर बोलते हुए शांता कुमार ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, जिसको लेकर वह विदेशों में पड़े काले धन को लाने में कतराते हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। वहीं वीरभद्र सिंह की पत्नी और मंडी कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह का कांगड़ा चंबा से कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र कुमार के पक्ष में चुनाव प्रचार रद्द हो गया है। प्रतिभा गांव में जनसभाओं को संबोधित करने वाली थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिभा के लिए रैली की व्यवस्था भी की थी, लेकिन बारिश के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। लेकिन इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने अहम विचार रखे। हमारी चैनी पास से पांगी सुरंग ये कोशिश होंगे, इसके लिए भी हमें केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। इस पे भी काम जल्दी शुरू किया जाएगा।
जैसा मैंने आपको कहा, या चंबा के लिए भी हमको एक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है, इसके लिए भी हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पठानकोट से भरमौर राष्ट्रीय मार्ग और इसे शीघ्र लाहौल से जोड़ने की भी बात केंद्र सरकार के हम समक्ष रखेंगे, ताकि हमारा वो क्षेत्र भी जुड़ेगा। और उसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम भी केंद्र सरकार के समक्ष रख के हम इसे अवश्य अपनी प्राथमिकता पे रखेंगे। और एक बड़ा प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार ने और हिमाचल सरकार ने मिलकर जॉइंट वेंचर, जिसमें हमें जर्मन कंपनी एक, उसके तहत हिमाचल सरकार ने एक नेगोशिएशन किया है और उन्होंने हमारे को 300 करोड़ की मंजूरी दी है, जो वन विभाग इस काम को करेगा। और आप जानते हैं इसमें काफ़ी डेवलपमेंट की वर्क्स भी होंगे और पेड़ पौधे लगाने का कार्य भी केंद्र सरकार करेगी। अभी सरकार को बने हुए आपको लगता है 1.25 साल है, पर बीच बीच में हमारे जो ये चुनाव आते रहे, पहले विधानसभा का चुनाव आए, फिर आचार संहिता लगी, फिर सरकार कोई काम नहीं कर पाई, ये उपचुनाव आया, बहुत कम अवधि मिली हमको काम करने के लिए, पर हमें बड़ी खुशी है कि कम समय के अंदर अंदर भी हमने बहुत से काम किए। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तपिश अपने चरम पर पहुंच गई है। चुनावी वैतरणी पार करने में जुटे महारथी मतदाताओं से बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा अपने विरोधियों पर शब्दों के तीर छोड़ रहे हैं। शिमला भी इसका अपवाद नहीं है। यहाँ पर भी सियासी दिग्गज एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं, खासकर ग्रामीण वोटरों को इनसे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ के मतदाता पानी की कमी और सड़कों के खराब हालत से परेशान हैं। शिमला देश के ऐतिहासिक शहरों में से एक। शिमला जिसने अपने आंचल में इतिहास की कई खूबसूरत यादों को सहेज कर रखा। शिमला जिसे दिल्ली से पहले ही देश की राजधानी होने का गौरव हासिल हो चुका था। अंग्रेजों के राज में शिमला देश की ग्रामीणकालीन राजधानी हुआ करती थी। शिमला जहां फिरंगी अपनी थकान मिटाने के लिए आया करते थे। शिमला जो अपनी हंसी वादियों और सेब के बगीचों के लिए पूरे देश में मशहूर है। शिमला जिसकी बर्फबारी किसी को भी रोमांचित कर देती है। उसी शिमला पर पारा आज चढ़ चुका है, कारण यहाँ होने वाले लोकसभा चुनाव। चुनावी मौसम में आम तौर पर ठंडे रहने वाली शिमला की वादियों का तापमान गर्म कर दिया है। शिमला में 7 मई को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा यहाँ चुनाव प्रचार का जोर पकड़ना लाजमी है। नेता भी जनसभाओं और घर घर जाकर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन शिमला की जनता, खासकर ग्रामीण इलाकों की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे नेताओं की जुबानी जंग से ज्यादा चिंता है अपने स्थानीय समस्याओं से। सेब के लिए मशहूर शिमला के सेब उत्पादकों और सब्जी उपजाने वालों की नींद खराब सड़कों ने उड़ा रखी है। इनका कहना है कि जो प्रत्याशी उन्हें सड़कों को दुरुस्त करने का ठोस आश्वासन देगा, वो उन्हीं को अपना वोट देंगे। एक तो चुनाव का मौसम, ऊपर से गर्मी का महीना। जैसे जैसे महीना बीतता जा रहा है, यहाँ के लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। कारण पानी की कमी, जल संकट सूबे की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। क्या शहर, क्या गांव, पानी की किल्लत हर जगह है। यहाँ के युवा मतदाताओं का मानना है कि अगर पानी की समस्या हल हो जाए तो फिर उनकी रोजगार की समस्या का भी समाधान निकल आएगा, क्योंकि खेती में सिंचाई के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे वक्त में जब नेता जनता के किए वादों से ज्यादा अपनी जीत का फॉर्मूला ढूंढने में लगे हुए हैं, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस शिमला में देश की सबसे पहली रेल सेवा चली थी, उससे सड़कों की सेहत दुरुस्त हो पाएगी, और क्या उनके पानी का लंबा इंतजार खत्म होगा, और क्या वो अपने खेतों की प्यास बुझा पाएंगे। डे नाइट न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिमला में भले ही स्थानीय मुद्दे हावी हो, लेकिन कांगड़ा की स्थिति शिमला से अलग है। यहाँ स्थानीय की जगह राष्ट्रीय मुद्दों का बोलबाला है। यहाँ के ज्यादातर मतदाताओं का कहना है कि वो अपना वोट बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देंगे। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें कांगड़ा के अनेक नाम सुनने को मिलेंगे। ऐतिहासिक तौर पर इसे नागरकोट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका सबसे पुराना नाम भीमनगर माना जाता है। कांगड़ा को उसकी प्राकृतिक और कुदरती खूबसूरती, हरियाली और घाटियों के कारण जाना जाता है। इसके अलावा
कांगड़ा अपने चाय बागानों और अनगिनत प्राचीन मंदिरों के लिए भी मशहूर है। इन्हें देखने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं। कांगड़ा में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है, पर्यटकों की वजह से नहीं बल्कि चुनावों की वजह से। चुनावी मौसम में यहाँ नेताओं की चहलकदमी बढ़ गई। हर कोई बढ़ चढ़कर वादे कर रहा है। इन सब से हटकर यहाँ के मतदाता अपना मन बना चुके हैं कि उन्हें किस मुद्दे पर वोट करना है। कांगड़ा के मतदाताओं के लिए राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। किसी के लिए भ्रष्टाचार और किसी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और वह उसी को वोट देंगे जो इस पर लगाम कसेगा। हम इन चुनावों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और ख़ासकर ये कि जो आजकल जो है भ्रष्टाचार जो है जहाँ फैल चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है इस हिंदुस्तान में सबसे जो है बेरोज़गारी कम हो। यंग जो है लोग, यंग बंदे जो है जो भी है मतलब स्टूडेंट्स लोग, उनको जो है कोई नौकरी कोई साध नहीं है, मतलब जॉब्स, हाँ जी, रोज़गार। और वोट पहली बार कास्ट कर रहे हैं, पहले भी किया? वोट तो मैं तो सेकंड टाइम कर रहा हूँ। चुनावी मुद्दे तो सर सबसे बड़ी बात है कि महंगाई कम हो और पेट्रोल सबसे ज़्यादा जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमें तो पेट्रोल हमारी भाई के यहाँ रोटी मानी थी। सबसे बड़ी बात वही है कि पेट्रोल सब कम हो, कमी कीमत जो उसकी, और सर जो है गरीबों के लिए थोड़ा, और देश के जो नेता वो ईमानदार हो। और अब बारी हमारे खास सेगमेंट वोटर वाणी की। वोटर वाणी में हमने प्रदेश के मतदाताओं से उनके उम्मीदवार, इलाके में हुए विकास और जो काम नहीं हुए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। सोलन की जनता कैसा चाहती है सांसद, क्या है क्षेत्र की समस्याएं और कितना हुआ है विकास, सुनिए वोटर की जुबानी। हमारी जो हिमाचल की सड़कें हैं उनके बारे में सोचा जाए तो हम यही चाहते हैं हमारा एमपी ऐसा होना चाहिए कि जो कि हम किसानों के बारे में विचार विमर्श करें, किसानों के बारे में सोचे और आम आदमी के बारे में सोचे है और गरीब आदमी के बारे में सोचे, और हमारी जो सड़कें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। एमपी वो हो जो देश के लिए, देश में फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेरोज़गारी है उसे दूर करे, ताकि कई सोर्सेज पैदा करे ताकि जो बेरोज़गारी है दूर हो सके। एमपीज़ को नियम बनाने चाहिए ताकि महिलाएं हैं जो वो सेफ़ हो सके। स्कूल, कॉलेज, कहीं किसी ऑफिस जाने के लिए भी आज की कंडीशन में महिलाएं सेफ़ नहीं है, तो वो ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि महिलाएं जो है वो सेव हो सके। लोगों की डिमांड यही होती है कि उनका कोई भी प्रतिनिधि उनसे टाइम टू टाइम मिलता भी रहे। उनकी छोटी छोटी परेशानी, कोई एक आम आदमी की बहुत बड़ी परेशानियाँ नहीं होती। एक आम आदमी की परेशानी यही है कि मेरे घर का रास्ता साफ है, मुझे जो मेरे बच्चे हैं शिक्षा वो अच्छे से ले रहे हैं। एमपी ऐसा होना चाहिए जी जो लोगों से मिलता जुलता हो, लोगों की समस्याएं सुने और जिसकी पहुंच केंद्र सरकार तक हो, जो केंद्र से अधिक सहायता जो अपने स्टेट के लिए और अपने क्षेत्र के लिए ला सके। एमपी को एक तो ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ईमानदार लोगों को चुन के संसद में भेजते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर हम 10 पार्टियों के 10 सांसद ईमानदार भी चुनते हैं हमारे लोग, तो 10 लोग उनका आपस में कंट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि अपने आप ही काम होंगे। जो भ्रष्टाचार, जो महंगाई जहाँ हमारी जो सोसाइटी में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, वो तभी ठीक हो पाएंगे जब ईमानदारी होगी। हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी ये सोच है कि जो नौजवान भाई जो हमारे जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके जो रोजगार के साधनों को उपलब्ध करवाने के बारे में सोचें, और जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बारे में सोचें, और चुनाव जीतने के बाद भी जो ये हमारा इलाका है उनमें जो लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जब भी जहाँ भी उनको ज़रूरत महसूस हो वो वहाँ पर उनको फंड का प्रावधान करें, जिससे कि आने वाले वर्षों में जो हमारा जो इलाका है वो तरक्की करे और नौजवान जो हैं वो बेरोजगार न घूमें। एमपी ऐसा हो तो कि भ्रष्टाचार को जो है जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ावा मिल रहा है, भ्रष्टाचार कम हो और ऐसी घटना ना घटे कि मतलब कोई जैसे किसी की छेड़खानी होती है, किसी लड़की से होती है, कोई भी होती है। हमारा एमपी ऐसा हो मतलब कि शिक्षा के प्रति हमारा स्तर जो है, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है शिक्षा के स्तर को आगे भी मतलब हमारा जो है वो स्तर जो है शिक्षा का बढ़े।
चुनावी हलचल में आज के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।